पीएम मोदी 2023 का हिटलर है। ये मैं नहीं कहता, ये कहता है जॉर्ज सोरस। लेकिन कौन है जॉर्ज सोरस? आधी दुनिया उन्हें अमिताभ बच्चन कहता है और आधी दुनिया उन्हें अमजद खान। लेकिन इस वीडियो की आखिर में आप बताना आपको ये आदमी कैसा लगता है। Why should we take them seriously? क्योंकि जब इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से पूछा गया सोरोस के बारे में, तब उन्होंने सिर्फ 3 शब्द कहा, ओल्ड, रिच एंड डेंजरस। तो इनकी डेंजरस होने के पीछे की असली वजह क्या है? वो पैदा हुए थे हंगरी में, लेकिन उनके ही कंट्री में उनके ऊपर उनके अगेंस्ट में एक लॉ चलता है, वो है स्टॉप सोरस लॉ। लेकिन ऐसा क्यों? हंगरी में पैदा होने के बाद भी वो जर्मनी में जाके शिफ्ट हो गए और तभी शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त उनका उम्र कुछ 8 साल का था और उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। जर्मनी था हिटलर का देश, लेकिन हिटलर 2 लोगों से वो लड़ाई कर रहा था। वो था पूरी दुनिया से एंड जूइश लोगों से। अनफॉर्चुनेटली सोरस भी एक जूइश फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उनकी फैमिली बहुत इंटेलिजेंट थी। वो खुद को सिक्योर करना जानते थे। दैट्स व्हाई वो अपनी सरनेम को चेंज करके सोरस रखे। लेकिन उन्हें एक चीज मालूम चल रहा था, कैसे खुद को सिक्योर रखा जाए, कैसे इस पूरी दुनिया में सर्वाइव किया जाए। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वो इंग्लैंड चले आए। इंग्लैंड में आके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनका सिलेक्शन हो गया। वहां से वो इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसॉफी भी। लेकिन सोरस को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। वो था, उन्हें पता चल रहा था वो गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है अच्छी घर खरीदने के लिए, अच्छी खाना खरीदने के लिए। दैट्स व्हाई उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं था। लेकिन दूसरी ओर इंग्लैंड के स्टूडेंट के पास, इंग्लैंड के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास घर था, लोगों के पास अच्छा खाना था। लेकिन उनकी पैसा कहां से आ रहा था? वो पैसा आ रहा था कॉलोनाइजेशन से। सोरस एक बात समझ रहे थे, वो है आपके पास अगर पैसा है तो सब पूछेंगे आप कैसे हो, लेकिन आपके पास पैसा कहां से आया इससे किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो इंग्लैंड से शिफ्ट होकर यूएस चले गए। लेकिन उन्हें एक बात समझ में आ रहा था कि यूएस के लोगों को, मतलब अमेरिका के लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के, अमेरिका एंड अमेरिका। उनको वर्ल्ड मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। यही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया सोरस। वो अमेरिकन सिटीजन से पैसे लेते थे एंड फॉरेन एक्सचेंज में जाके इन्वेस्ट करते थे, ट्रेड करते थे। इससे उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता एंड वो अपनी इन्वेस्टर को बहुत अच्छी मोटा रकम दे सकते थे। इससे उनका पॉकेट तो भर रहा था मेरे दोस्त, लेकिन उनकी बैंक बैलेंस की ग्रोथ 0 हो रहा था। इसीलिए वो अपनी हेज फंड को ओपन किया। वो इस दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिलीज की पैसा मैनेज करना स्टार्ट कर दिए थे। इंग्लैंड इकोनॉमी की जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो डगमगा रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक धक्के की जरूरत थी उसे गिराने के लिए, और वही धक्का दिया सोरस ने। क्यों? उनकी पापों की प्रायश्चित करने के लिए, इंग्लैंड की पापों की प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी पावर से, अपनी सोर्स से इंग्लैंड की बहुत सारे बैंकों से 10 बिलियन पाउंड्स की लोन लिया एंड वो सारे पैसा वो जर्मनी यूरो में जाके इन्वेस्ट कर दिया। पाउंड की जो वैल्यूएशन है वो एकदम से गिर गई एंड यही वैल्यूएशन को ठीक करने के लिए इंग्लैंड बैंक को सामने आना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ खुद की लॉस को कम करने के लिए। और तब वो एक ही दिन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में वो 1.5 बिलियन पाउंड्स की रेवेन्यू जनरेट करे एंड ये था उनका प्रॉफिट। तब से लेके उन्हें द मैन हु ब्रोक ऑफ इंग्लैंड नाम का खिताब दिया गया। तो ऐसे ही करके थाईलैंड, जापान, चीन, रशिया, ये सारे देशों को तो इफेक्टेड कर चुके। उसके साथ साथ उसकी नेक्स्ट टारगेट है इंडिया। लेकिन ये प्रॉब्लम को इंग्लैंड ने तो हटा दिया, टैकल कर लिया। लेकिन 1997 में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली जो देश था वो था थाईलैंड। उन्होंने थाईलैंड को जो रिसेशन लाके दिया, उस रिसेशन को आज भी थाईलैंड अपनी पीठ में लेके चल रही है। क्या सोरस इंडियन ग्रोथ का फुल स्टॉप बन सकता है या नहीं? सोरस अपनी प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके सामने अगर जितना भी पावरफुल इंसान हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी प्रॉफिट को बनाने के लिए उन सभी चीजों को यूज करने के लिए तैयार है। उनके पास जो कुछ है, पावर, मनी, इन्फ्लुएंस एंड मीडिया, इससे वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो अपनी पैसा कमाने के लिए पूरा का पूरा तैयार है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो डरते हैं। वो एक डिक्टेटर से डरते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया को देखा है सिर्फ और सिर्फ 2 रंगों में, व्हाइट एंड ब्लैक, अच्छा एंड बुरा। वो जब भी देखते हैं कोई लीडर अगर एक डिक्टेटर बन रहा है, तो वो उसे तोड़ने के लिए
अपनी पूरी की पूरी शक्ति को यूज कर देता है, ठीक थैनोस की तरह। थैनोस ने भी तो यही किया, अपनी गोल्स को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था बस। लेकिन उन दोनों लोगों की, थैनोस एंड सोरस की जो गोल है वो एकदम ठीक है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए जो प्रोसेस है वो एकदम ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, थैनोस एंड सोरस क्या उनका काम सही है? कमेंट में बताओ। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी को इससे कोई इफेक्टेड नहीं होगा, वो चाहे कोई इंसान इंडिया के अंदर रह के इसे तोड़ने की कोशिश करे या कोई इंसान बाहर रह के खुद की प्रॉफिट के लिए शॉर्ट सेलर बन के इंडियन ग्रोथ को रोकने की कोशिश करे। तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।